हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिनका भी कैनरा बैंक सीएसए में अंडर रिजर्व लिस्ट सिलेक्शन हुआ था तो उनके लिए डीवी डेट आउट हो चुका है कैनरा बैंक की तरफ से। ठीक है, और टोटल उन्होंने 792 कैंडिडेट्स को बुलाए हैं डीवी के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 792 यदि एक बैंक वैकेंसी दे रही है रिजर्व लिस्ट में तो डैट इज़ ग्रेट न्यूज़। ठीक है, तो डीवी के लिए इन्होंने बुलाया 25 और 26 को। हालांकि मैंने देखे तो मैक्सिमम तो 25 ही है, कुछ सेंटर पे 26 है कुछ कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और मुझे जितना पता लगा कि अभी इस डेट पे आपको सिर्फ डीवी होगा और बायोमेट्रिक होगा और एलपीटी होगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल किया है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपका एलपीटी टेस्ट होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक दिन होने को है। बाकी डीवी के बाद वो आपको बताएंगे कि कौन से डेट पे आपका ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो ये जैसे आपका दिया हुआ है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कौन से स्टेट से अप्लाई हुआ है और डीवी डेट साथ में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपका डीवी डेट कौन से डेट में शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी डीवी का जो कॉल लेटर है वो आपको मेल पे भी आएगा। ठीक है, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा आपको बाय पोस्ट, आपके मेल पे ही आएगा, तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, बाकी डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा। हालांकि कैनरा बैंक से रिलेटेड डीबी रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएंगे। स्टिल इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्या है कि प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ऑफकोर्स आपका कॉल लेटर जो आपको मेल पे आएगा, इनकेस यदि मेल पे नहीं भेजते तो आपको ये वाला जो पीडीएफ है वही उसका ही प्रिंट निकाल लेना जिसमें आपका नाम मेंशन होगा। ठीक है, हालांकि मुझे जितना पता है कि इसके लिए आपको एक सेपरेट या तो आ गया होगा कॉल लेटर या फिर आ जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, ये आपने IBPS के साइट से डाउनलोड कर लिया होगा। अभी एक्टिव है कि नहीं आइडिया नहीं है, यदि आपने नहीं किया तो ट्राई कर लीजिए। IBPS के साइट पे यदि एक्टिव होगा तो आप कर सकते हैं डाउनलोड, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद होगा, क्योंकि अभी का स्टार्ट हो चुका है इस बार का सेशन, तो शायद नहीं होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने डाउनलोड करके रख लिया होगा, तो आप उसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका क्या होगा, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है ना, पासिंग सर्टिफिकेट, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मार्क कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर क्लास 10, 12 SSC जो भी है आपका, मतलब आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का तीनों का आपका मार्कशीट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो लोग CBSE से पास आउट है उनका शायद 10th का क्या है कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही है, उस पर लिखा हुआ है ऊपर मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, तो उस केस में आपका सेम होगा। यदि आपके यूनिवर्सिटी में अलग अलग इशू होता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, तो ऑफकोर्स आप दोनों लेके जाइए। ठीक है, जिनका भी सेमेस्टर वाइज है, आप मान लो कोई ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, बीटेक है, डिप्लोमा है, तो उसके समय सेमेस्टर वाइज होता है, तो आप सेमेस्टर का भी लेके जाइए मार्कशीट और साथ में पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। बहुत से लोगों ने यदि नहीं लिया होगा कॉलेज से तो आप कॉलेज से कलेक्ट कर लीजिए जाके। ठीक है, कुछ लोगों को प्रोविजनल मिला होगा, तो यदि आपके पास आउट हुए 6 महीना हो गया, 6 महीना से ज़्यादा हो गया, तो आप कॉलेज से पता कर लीजिए। यदि आपके ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है तो ठीक है, एल्स आपका प्रोविजनल वाला काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्क्स कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, वो ठीक है। इफ़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन इज नॉट मेंशन इन सर्टिफिकेट और मेंशनड आफ्टर 21/7/2024, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट। इसका आपका प्रूफ होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 21/7/2024 से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, अब सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि किसी किसी बोर्ड में ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन जो सर्टिफिकेट पे प्रिंट होता है वो बाद का डेट होता है प्रिंट। तो उस केस में यदि ऐसा कुछ है, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट है वो यदि फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप कॉलेज से एक अंडरटेकिंग टाइप से ले लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया था 21/7/2024 से पहले, आपका सर्टिफिकेट पे जो डेट है वो बाद का है। तो ऐसा करके आप एक कॉलेज से अंडरटेकिंग ले लीजिए, वो काम करेगा। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट इफ एनी, यदि आप वर्किंग है तो आपका कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो ले लीजिए। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस रेलिवेंट एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। तो यदि आप SC/ST से तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करें तो आप IBPS का जो फॉर्मेट है सेंट्रल फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट।
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर creamy layer and or if their caste does not find place of central list are not entitled to OBC reservation। मतलब ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो आपके सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, जो सेंट्रल का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आपका होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है कि कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जो स्टेट में आते हैं ओबीसी में लेकिन सेंट्रल में नहीं आते, तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी आपका डिसेबल कैटेगरी से है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, IBPS का फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। अभी एक EWS की बात करें यदि, हाँ है ना, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS शुड सबमिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी वन ऑफ द अथॉरिटी इन द फॉर्म वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 बेस्ड ऑन इनकम 23-24। तो देखो ये जो नोटिफिकेशंस था ये ऑफ कोर्स 24 में निकला था, तो 24-25 का आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस यदि आपके पास नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस टाइम नहीं बनवाते हैं सर्टिफिकेट, सोचते हैं कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं पता नहीं है, जब सिलेक्शन होता है तब फिर ढूंढते हैं, तो उनके पास क्या होगा कि अभी 25-26 का सर्टिफिकेट होगा। तो कैनरा बैंक में जो पिछला वाला ज्वाइनिंग हुआ था तो उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आपके पास 24-25 का नहीं है तो उस केस में आप क्या करिए कि 25-26 के बेस पे आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है, मतलब या तो RO होगा या फिर SDM होगा या फिर कहीं पे क्या बोलते हैं तहसीलदार बोलते हैं, तो उससे आप लिखवा लीजिए कि बेस्ड अपॉन दिस आप तो 24-25 में भी सेम कैटेगरी में आते थे, ठीक है, आप 24-25 में भी EWS में थे, ऐसा करके साइन स्टाम्प कर लीजिए तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा कैनरा बैंक वालों ने सॉल्यूशन दिया था पिछले बार, जिनके पास नहीं था 24-25 का तो उनको ये दिया था, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, उसका आप जेरॉक्स कर लीजिए, ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, ऐसा कुछ है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी वही है आपका डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो सारे बैंक्स में है। मेडिकल का यहाँ पे इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है और ना ही सिविल का कोई जिक्र किया है, तो इसका मतलब सिविल यदि चेक करना होगा तो खुद से कर लेंगे। और मेडिकल की बात करें तो आई थिंक जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे हो या ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे उस टाइम पे आपको बोल देंगे, मेडिकल का फॉर्मेट दे देंगे कि ये मेडिकल टेस्ट करवा के आप सर्टिफिकेट लेके आ जाना ट्रेनिंग सेंटर पे, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ तो ये आपका फर्स्ट DB होगा और सेकेंड फॉर्मेलिटी DB आपका ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग के टाइम होगा, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है प्लीज नोट दैट ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द अबव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टू असर्टेन द प्रोफिशिएंसी। देखो जो भी लोग दूसरे स्टेट से हैं, मतलब दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल किया तो आप थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। वो क्या करेंगे कि एक पैसेज टाइप आपको दे देंगे लोकल लैंग्वेज में, उससे 4-5 क्वेश्चन दे देंगे, वो लिखने के लिए बोलेंगे। या फिर हो सकता है कि एक पैसेज आपको किसी टॉपिक दे देंगे, उस पर बोलेंगे कि एक पैसेज लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। उसके बाद एक लोकल लैंग्वेज वहाँ पे न्यूज़पेपर होगा, उसको बोलेंगे कि 2-4 लाइन आप पढ़ दीजिए। तो बेसिक आपसे पूछेंगे, ऐसा वो नहीं सोचते हैं कि आपको पूरा लैंग्वेज आना चाहिए, आप पूरा फ्लुएंट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा बेसिक्स बस आना चाहिए तो कर देते हैं, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है आपको, थोड़ा सा बेसिक्स आप कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नोटिफिकेशन जो भी आपके बैंक ने निकाला था। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। बाय बाय, टेक केयर।